आज इस वीडियो को देख के आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट पास्ट देखता है कि प्रेजेंट देखता है या फिर फ्यूचर देखता है। और अगर फ्यूचर देखता भी है तो कितनी दूरी तक की चीजें देखता है। 3 महीने बाद की चीजें या फिर 6 महीने बाद की चीजें, 1 साल बाद की चीजें या फिर 2 साल तक की चीजें। आज मारुति ने अपने सेल्स का डेटा पब्लिश किया है जून मंथ का। तो आप देखेंगे पहले कॉलम में कैटेगरी है कार की, दूसरे कॉलम में मॉडल्स हैं कार के, और ये तीसरे नंबर पे मैंने हाईलाइट किया रेड कलर से जून मंथ का डेटा, जो कि कंपेयर किया गया 2019 से और 2020 से। तो आप देखेंगे सारे ही कैटेगरी और मॉडल्स का डेटा जो है सेल्स में डिक्लाइन आया जब हम कंपेयर करते हैं जून मंथ 2019 से जून मंथ 2020 को। तो डिक्लाइन देखिए मिनिमम 40% तो है ही, 44%, 57%, 76%। कितना ज्यादा डिक्लाइन है सारे मॉडल्स में जो कार के हैं। सबका सेल्स का डेटा कितना भारी गिरावट आई है पूरे डेटा में। उसके बाद देखिए इनके पूरे क्वार्टर का डेटा, अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है उसका आप डेटा देखिए और उसमें कितना बड़ा डिक्लाइन आया है सेल्स में। तो जब हम कंपेयर करते हैं 2019 का डेटा 2020 से, तो डिक्लाइन आप देखिए 78% का डिक्लाइन, 83% का डिक्लाइन, मतलब पूरे क्वार्टर में ही बहुत बड़ी गिरावट है सेल्स के डेटा में। और ये डेटा मारुति ने आज पब्लिश किया है, लेकिन इस डेटा के बारे में मार्केट को पहले से भी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन आज सब कुछ सामने भी दिख गया है कि कितनी बड़ी गिरावट आई है सेल्स में गाड़ियों के। और इस डेटा से इतना तो क्लियर है कि जो अगला रिजल्ट मारुति का आने वाला है वो बहुत ही बुरा रिजल्ट होगा। ये मैं भी जान गया हूं, आप भी जान गए हैं, और मार्केट भी जान चुका है और पहले से भी जानता था। लेकिन जब हम मारुति के आज के दिन का शेयर का प्राइस का बिहेवियर देखते हैं तो आप देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट पड़ा हुआ है, ना ही ऊपर ना ही नीचे। मतलब कोई पैनिक नहीं है, जरा सा भी नहीं है। अगर पैनिक होता तो कम से कम 2% तो गिरता, 3% तो गिरता, कोई पैनिक नहीं है। और ये है मारुति के 6 महीने पहले का डेटा। आप देखिए अप्रैल में किस तरह से इसने बॉटम बनाया था 4000 के प्राइस पे, और वहां से ये ऊपर नीचे होके कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। मैंने ग्रीन कलर के एरो से दिखाया है। ये बात है 4 महीने पहले की। अप्रैल जो है 4 महीने पहले था। 4 महीने पहले ही मार्केट इस चीज को देख चुका था और प्राइस को एडजस्ट कर चुका था, और उसके बाद से बढ़ ही रहा है। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये फ्यूचर हमेशा देखते हैं कि क्या होने वाला है। प्रेजेंट की सिचुएशन भले ही पैनिक वाली है, लेकिन इनको पता है इन चीजों को हम रिजॉल्व कर पाएंगे, और इसीलिए ये इस प्राइस से खरीदना स्टार्ट किए थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स आज भी डरे हुए हैं। उनका यह मानना है कि इकोनॉमी डाउन है, इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, सब गड़बड़ है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बड़े बड़े जो लोग हैं वो 4 महीने पहले से ही बाइंग कर रहे हैं। बड़े लोगों ने अप्रैल में ही जान लिया कि अब सब रिकवर होगा धीमे धीमे करके। तो इसीलिए उन्होंने अप्रैल से ही बाइंग स्टार्ट कर दी है। बड़े बड़े लोगों ने क्या स्टडी किया, उन्होंने देखा कि सबसे पहले कौन सी कंट्री का लॉकडाउन खत्म हुआ। सबसे पहले चाइना का खत्म हुआ था। उन्होंने देखा कि लॉकडाउन खत्म होते ही सबसे पहले अगर किसी चीज की सेल्स बढ़ी तो वो गाड़ियों की बढ़ी। उन्होंने ये चीजें जान ली और वो पहले से ही इंडिया के मार्केट में खरीदने लगे। सेम चीज हो रही है आइशर मोटर के साथ। आइशर मोटर का भी जो सेल्स का डेटा पब्लिश हुआ, आप देखिए इस मंथ का जो डेटा है जून मंथ का, वो कंपेयर आप करिए 2019 से 2020 का डेटा। तो 70% का डिक्लाइन आया है, 68% का, 79% का। ओवरऑल एवरेज आप देखिए 70% का डिक्लाइन आया है सेल्स में। लेकिन आप आज का शेयर का प्राइस देखिए, ऑलमोस्ट ये तो ग्रीन ही है, ये तो रेड में भी नहीं है। और पिछले 6 महीने का देखते हैं तो सेम केस देखिए, अप्रैल से क्यों सेम टाइम पे क्यों बाइंग आ रही है, अप्रैल से ही बाइंग आ रही है। यहाँ पे भी बॉटम बनाया था अप्रैल में 12,680 का, देखिए कहाँ पहुंच गया आज जुलाई में। हीरो मोटोकॉर्प का आप देखिए शेयर का प्राइस आज का, ये भी फ्लैट पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है। और आप 6 महीने पहले का प्राइस देखिए, सेम टाइम पे बाइंग आई है। बॉटम बना था अप्रैल में 1553 का। देखिए लगातार बढ़ रहा है हीरो मोटोकॉर्प का शेयर का प्राइस। बजाज ऑटो का शेयर का प्राइस देखिए आज के दिन का, ये भी ग्रीन में ही है, कोई गिरा नहीं है।
6 महीना पुराना शेयर का प्राइस देखिए, अप्रैल से यहाँ पे भी बाइंग स्टार्ट हुई है। 1935 पे बॉटम बनाया था, आज ये भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आई थिंक ये डेटा देख के और शेयर के प्राइस का मूवमेंट देख के आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि मार्केट कम से कम 3 महीने बाद की चीजें तो देखता ही है। प्रेजेंट की नहीं देखता है और पास्ट की नहीं देखता, बट 3 महीने बाद का व्यू लेके चलता है। उसके आगे की भी वो देख सकता है, 6 महीने बाद की चीजें, 1 साल बाद की चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफएमसीजी कंपनीज जो होती हैं, उनके केस में मार्केट का व्यू काफी लंबा होता है, वो 1 2 3 साल बाद की भी चीजें देखता है। इसीलिए पी रेशियो एफएमसीजी कंपनीज का बहुत ज्यादा होता है हमेशा, क्योंकि मार्केट हमेशा ये मान के ही चलता है कि कुछ हो या ना हो, लेकिन एफएमसीजी कंपनीज के प्रोडक्ट्स तो बिकेंगे ही बिकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।